तो बस इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं उदयपुर का एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाऊं जिससे दूसरी सिटीज़ देख के बहुत कुछ सीख सके और मैं खुद वहाँ जाके काम कर सकूं। मसाला चाय या ग्रीन टी? मसाला चाय। चाय नो चाय लवर? डाउट, चाय लवर। तो चाय या कॉफ़ी? चाय। चाय, कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओके। इंडिया में होते हुए अगर चाय नहीं पी रहे हो तो फिर आज मैं लेट हो गई क्योंकि मेरा अलार्म बजा नहीं, बट मैं उठ जाती हूँ 7 बजे, 6 बजे, 6:30। ओके, डेली मतलब ऐसे? डेली। ओके। फैशन डिज़ाइनिंग या स्टाइलिंग? फैशन डिज़ाइनिंग है, मैं फैशन ये डिज़ाइनिंग क्यों ही रखा है सवाल? ओके। हाय विप्रा, वेलकम टू मिर्ची। हाय। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? क्या काफ़ी चल रहा सारी है? न्यूज़ सुन रही हूँ मैं। हाँ, ये अभी तक लोगों को पता नहीं है, वो आपके लिए एक स्पेशल एक्सक्लूसिव होता है, बट पता चलेगा। बट आप बताइए क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बस 9 दिन बाकी है और मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। इससे बड़ा मंच क्या ही मिलेगा मुझे, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। तो मुझे तो पता है, बट ऑडियंस को बताइए कि क्या होने वाला है, कहाँ पे जाने वाले हो आप, प्लीज़ बताइए। तो बेसिकली मैं वियतनाम जा रही हूँ और हो ची मिन जो सिटी है वहाँ हमारा फिनाले होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा लैंड है जहाँ मॉडर्न कल्चर, क्रिएटिविटी एक जगह आ रही है। क्यों? क्योंकि 80 कंट्रीज़ भी एक ही जगह आ रही है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटीज़, लैंग्वेजेस, कल्चर आर कमिंग टुगेदर एक जगह पे। तो ये एक फेस्टिवल होता है और कॉस्मो इसको एक फेस्टिवल की तरह मनाती है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ब्यूटी को एक अलग स्टैंडर्ड की तरफ से देखती है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो बताइए पहले शुरुआत कहाँ से हुई मिस कॉस्मो 2025? हाँ, तो शुरुआत तो 15 साल पहले ही हो गई थी, जब मैंने पहली बार एक मूवी में एक्ट किया था। और देखते ही देखते मैंने 7 मूवी कर ली, 2 सीरियल कर लिए, एक हिंदी मूवी कर ली। तो जब मैं मूवीज़ कर रही थी तब मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी जो मेरी एज के थे। तो तभी मुझे मेरे घर वालों का प्यार मिला और मेरी खुद की सिस्टर, रियल सिस्टर, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे वैल्यूज़ सिखाई है, जो प्यार दिया है, जो ट्रस्ट किया है मेरे पे, उसी का नतीजा है कि मैं आज यहाँ आपके समक्ष बैठी हूँ। और उसके बाद मैंने डांसिंग ट्राई करी काफ़ी सालों के लिए। डांस को मैं एक हॉबी की तरह नहीं देखती हूँ, ये मेरा एक छोटा सा पैशन है जो मैं पूरा करना चाहती थी। बट आई थिंक अब मैं जब एक्टिंग, जब मूवीज़ में करूँगी तब वो पूरा हो जाएगा। फिर मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी, थोड़ा सोचा थोड़ा पढ़ लेते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें सीख ली वहाँ मैंने कि हर एक प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है, बस आपको उसकी तरफ देखना है और झाँक के अगर आपने ढंग से देख लिया तो आपको मिल जाएगा हमेशा। फिर वहाँ से मैंने अपना करियर स्विच किया, जो कि था पैजेंट्री और फैशन वर्ल्ड। तो 3 साल मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग पढ़ी, मैंने काफ़ी चीज़ें जानी उसके बारे में। और वो पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं बचपन में बहुत सारे लेबल्स के पास जाती थी और अपने नाप के कपड़े नहीं ढूंढ पाती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ऐसा क्या है कि हमारी साइज़ के लिए कपड़े नहीं हैं। तो वहाँ से एक छोटा सा क्या बोलते हैं, ऐसे सीड मेरे दिमाग में आया कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर। तो मैं एक लेबल खोलना चाहती हूँ जहाँ सभी महिलाएं आ सके और उनको जैसे कपड़े चाहिए, वो जिस कपड़ों में कॉन्फिडेंट फील करती है वैसे कपड़े मैं उन्हें बना के दूँ। और जब मैं पैजेंट की बात करती हूँ तो मैंने 3 साल मैंने मेहनत करी है और 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं पैजेंट को, पर हर अटेम्प्ट में मैं फ़ेल हो गई। बट मैंने उसको एक फेलियर की तरह ना लेते हुए एक लर्निंग स्टेप की तरह लिया कि हर टाइम, क्योंकि आपको पता होता है आप में एक कमी है तो आप उसको इम्प्रूव करके हर बार नेक्स्ट टाइम आते हो। जब मैं इस टाइम आई तो मुझे पता था कि अभी आई एम लाइक ऑल सेट। मतलब अगर आज मुझे ताज मिलता भी है तो मैं सबसे बेस्ट वर्जन ऑफ मेरे जो है उसमें मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाऊँगी। तो बस यही जर्नी रही है छोटी सी, और आपका सहयोग रहा है मिर्ची का, और इवन मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, मेरे पेरेंट्स का, मेरी सिस्टर, फ्रेंड्स, मेरे गुरु जितने भी रहे हैं, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस जर्नी के लिए। वैसे मेरे दिमाग में एक सवाल है, क्योंकि आप डांस की बात कर रहे थे। हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, जिन लोगों को डांस बिल्कुल नहीं आता है। हाँ। और उनको अगर मन है कि करना है या शुरू करना है, एक होता है ना कि लेट्स ट्राई, तो उनके लिए आप क्या एक टिप देना चाहोगे जिनको डांस बिल्कुल भी नहीं आता, कहाँ से शुरुआत करें वो? शुरुआत तो वैसे वेडिंग्स में ही हो जाती है, बट
ऐसे लोग होते हैं कि जो वेडिंग्स में भी नहीं नाचते अच्छा हैं। वैसे तो बस अपनी दिल की आवाज़ को सुनिए और दिल के जो गाना होता है उसको अपने हृदय में बिठाइए और उसके साथ धीरे धीरे चालू कर सकते हैं। डांस क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं तो बस हो जाएगा। या तो जर्नी की बात कर रहे थे अभी, मिस कॉस्मो 2025 ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, चैलेंजिंग होती है, कैसे होता है? वो तो माइंडसेट पे है। अगर आपने ट्रेनिंग को बहुत हार्ड तरीके से लिया है कि आप सोचो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं या हम नहीं कर पाएंगे तो वो आपको हार्ड ही लगेगी। बट मैंने इस जर्नी को लेसन की तरह लिया है। जब मैं वॉक सीखती थी तब मेरे पास एक नया लेसन होता था, एक नई ट्रिक होती थी। जब मैंने कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करी तब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ना मेरे बारे में, मेरी कंट्री के बारे में, राजस्थान जहाँ से मैं आती हूँ, मेरा खुद का शहर उदयपुर के बारे में। तो ये जर्नी सिर्फ ये नहीं थी कि मुझे रिप्रेजेंट करना है, बट मुझे इस वे में रिप्रेजेंट करना है कि वो जो लेगेसी की बात करते हैं, क्योंकि मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन से पहली महिला हूँ जो वहाँ जाके इंडिया को इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं बस यही चाहती हूँ, मेरी दिल की यही ख्वाहिश है कि जब मैं उस प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहूँ तो मैं मेरे में वो बिलीव रहे कि बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती थी। तो बस इतनी सी बात है। या फैमिली की हम लोग बात कर रहे थे, फैमिली सपोर्ट आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है एक जर्नी में? बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत सारी तकलीफ़ें आती है आपके रास्ते में। कभी कभी आप सोचते हो कि हमसे नहीं होगा, हम छोड़ देते हैं। तो जब मैं पैजेंट करी थी मैंने 2 साल अटेम्प्ट दिए और मैंने मेरे डैड को बोल दिया कि अब मुझसे शायद नहीं होगा, क्योंकि हर एक साल में 2 ऑडिशंस होते थे तो 4 ऑडिशंस मैं दे चुकी थी। तो मेरे डैड ने बस यही बोला कि ये आखिरी अटेम्प्ट मार के देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है। तो शायद उनका वो पुश नहीं होता तो मैं यहाँ तक आ ही नहीं पाती। तो आई थिंक सो कि फैमिली के बिना सारी सक्सेस, सारा फेम इनकम्प्लीट है। भले आपको मिल सकता है बट वो हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा। तो उनके प्यार, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत हमें बहुत रहती है। बट ये ब्यूटी पैजेंट वाली जो आपकी जर्नी रही है, उस जर्नी से आपने एक चीज़ जो सीखी है, मतलब एक जो लेसन होता है ना, वो क्या होगा? टाइम इज़ मनी। यू कैन बाय एवरीथिंग like with the help of your money, but you can't buy time. Like once it is gone, it will be gone for ever and ever. So जो भी चीज़ आपको करनी है आज करनी है, इसी मोमेंट में करनी है। तो बस ये छोटा सा लेसन था जो मैंने मेरी पैजेंट जर्नी से सीखा। या अभी मिस कॉस्मो 2025 होने वाला है। हाँ। बहुत ही जल्द, थोड़े ही दिन बचे हैं। हाँ, 9 दिन बचे हैं। तो अभी दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मतलब एक कुछ प्ले हो रहा है विजुअल? मतलब मैं नर्वस नहीं बोल सकती बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है वो सबको नहीं मिलता है और ये जो मुझे दिया गया है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो मैं बस इसको फुलफ़िल करना चाहती हूँ। और मैं बस ये चाहती हूँ कि इंडिया को लोग इस तरीके से पहचानें, जब वो स्टेज पे है तो उसने उसका बेस्ट परफॉर्म किया, बट जब वो ऑफ स्टेज है तो बहुत ही ग्रेसफुल, हम्बल, रूटेड पर्सन है। तो बस यही दिमाग में है कि मैं कैसे अपनी कंट्री को प्राउड फील करा सकती हूँ। या और कुछ नई चीज़ आपको सीखने मिले इस जर्नी से, स्पेसिफिकली ये जो होने वाला है अभी, एक नया एक्सपीरियंस या नई चीज़? तो कॉस्मो में एक टाइटल है विच इज़ लाइक कॉस्मो फेस्टिवल। तो जब हम फेस्टिवल की बात करते हैं तो हमें सारा टुगेदरनेस या हमारे कल्चर, हमारी रूट्स के बारे में याद आता है। तो जब इतना बड़ा ग्लोबल स्टेज फेस्टिवल जब बोल रहा है तो वो सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो डिफरेंट कंट्रीज़ आ रही है उनके बारे में बता रहा है। तो दैट वाज समथिंग विच स्ट्राइक, that was something that melt my heart, so I'm really looking forward to that. या और आपकी कई सारे इनिशिएटिव्स भी है जो आप करते हो, तो उसके बारे में बताइए। तो जैसे आपको पता है मैं झीलों की नगरी उदयपुर से आती हूँ और वो एक ऐसा शहर है जो उसकी खूबसूरती के लिए जाना चाहता है। वहाँ बहुत सारे लोग शादियाँ करने आते हैं, घूमने आते हैं, बट जो जगह वो देखने आते हैं, जो लेक्स वो देखने आते हैं, वो बहुत ही मतलब अच्छी कंडीशंस में नहीं है। तो तब मुझे वो हिट हुआ कि अगर मैं किसी और के लिए वेट करती रही कि कोई और आके इसको सुधारेगा तो शायद ये कभी होगा ही नहीं। तो क्यों ना मैं वो इंसान बनूं जो जिसका मैं वेट कर रही थी। तो ऐसे ही मेरा जो प्रोजेक्ट है गार्डियंस ऑफ द लेक्स वो हमने शुरू किया। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स, सिटीजन्स जो है, फैमिलीज़ जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनसे बात करी, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और एक सल्यूशन बनाया उसका।
तो हम कुछ वॉलंटियर्स हैं जो हर सैटरडे संडे जाते हैं। अभी मैं यहाँ हूँ तो भी वहाँ काम चल रहा है, तो वहाँ मतलब सफाई कराते हैं। फिर वो जो कचरा होता है वो एक स्पेशल जगह पे डंप होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो सब मिल के हम सब ने मिल कर करी है, और मैं सारी होटल्स के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ बिकॉज़ उन्होंने मुझे लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और जितने भी मेरे वॉलंटियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उनका टाइम, उनका स्मॉल डोनेशन, उनके एफर्ट्स दे रहे हैं जो मेरे लिए बहुत मायने देते हैं। तो बस इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं उदयपुर का एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाऊं जिससे दूसरी सिटीज़ देख के बहुत कुछ सीख सके और मैं खुद वहाँ जाके काम कर सकूं। तो छोटी सी ये ऐसा अवेयरनेस चलाया है, देखते हैं अब। टचवुड, जो मतलब जो भी होगा अच्छा ही होगा। उदयपुर जिनको जाना है, ठीक है, एक 5 चीज़ें आपको रेकमेंड करनी है, उसमें प्लेसेस भी हो सकते हैं, खाना भी हो सकता है। टॉप 5 थिंग्स क्या होगा? यू शुड ईट केर सांगरी, दाल बाटी, फतेह सागर। ये क्या होता है? फतेह सागर इज़ लाइक हमारी सबसे बड़ी लेक है उदयपुर की, और चारों ओर से सब पानी आपको पानी ही दिखेगा, और रात के टाइम वहाँ बोटिंग्स होती है तो उसका अलग मज़ा है। ठीक है। और बहुत सारे होटल्स है, जैसे जग मंदिर है जो पानी के बीच में बनाया गया, तो आई थिंक जो भी टूरिस्ट आएंगे वहाँ उनको वो बहुत अच्छा लगेगा। एंड जब हम कल्चर की बात करते हैं तो राजस्थान की जो कालबेलिया ड्रेस है वो हमेशा हम लोग मिस आउट कर देते हैं घूमने में। तो वहाँ एक स्पेशल प्लेस है जहाँ आप जा सकते हो, उसको पहन के पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। तो बस वहाँ वो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा। तो बस ये 5 चीज़ें तो मैं चाहती हूँ अगर आप कभी जा रहे हैं या मेरे व्यूअर्स कभी जा रहे हैं तो ज़रूर करें। और ऐसे कोई अंडररेटेड प्लेस, मतलब जो अभी तक टूरिज्म भी पहुँचा नहीं बट हमें जाके वो देखना चाहिए, खाना चाहिए, ऐसे कोई चीज़ है? खाने में तो आई थिंक सब कुछ एक्सप्लोर हो चुका है, बट जगहों में बहुत सारी जगह है। जैसे हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वहाँ लोग जाना भूल जाते हैं, पर वो पूरी एक घाटी है जो बहुत ही ब्यूटीफुली बनाई गई है और उसको प्रिजर्व किया गया है क्योंकि वो हिस्टोरिकल जगह है हमारे लिए। तो अगर आप उदयपुर आइए तो कुछ 30-40 किलोमीटर दूरी है, तो वहाँ भी ज़रूर घूमने जाए। चलो, लोगों को एक आइटिनरी मिल गई है। जो लोग ने अभी तक विजिट नहीं किया है। बट विप्रा, अभी हम लोगों ने जर्नी की बात की, अभी आपकी हॉबीज़ क्या है, मतलब इसके अलावा? मेरी काफ़ी सारी हॉबीज़ है, बट उनमें से सबसे बड़ी हॉबी है कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है। आई थिंक मैं जब 6 या 7 साल की थी तब से मैं डांस कर रही हूँ, मैं आज तक डांस करती हूँ। और मेरी डांस की स्पेशल बात ये है, थ्रिलर पॉइंट ये है कि मैं बहुत सारे स्टंट्स कर सकती हूँ। मतलब अगर आपने सुना हो कार्टव्हील, फ्रंट फ्लिप, हेड स्पिन हो सकता है अपना, या स्प्लिट्स हो सकता है। तो ये जो फैक्टर है मेरे डांस का वो मुझे बहुत यूनिक बनाता है। और डांस हमेशा से मेरे लिए एक थेरेपी की तरह रहा है कि ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, सुख आ जाए, पर मैं डांस करना नहीं छोड़ती। जैसे मैं चाय पीना नहीं छोड़ती, कितनी भी डाइटिंग पे हो पर मैं चाय ज़रूर पी सकती हूँ। तो ये जो 2 चीज़ है वो मेरे दिल को बहुत ही खुश करती है। तो बस हॉबी नहीं बोलूँगी, छोटा सा पैशन बोल सकती हूँ। हाँ। और कोई चीज़ है जो आपको जाना पसंद है, कोई प्लेसेस? फ्री टाइम होता नहीं है बट हाँ, करेक्ट। बट अगर मिलता है तो मैं अपने आप एक रूम में बैठना पसंद करती हूँ। चाहे वो बुक पढ़ लिया या अपने बारे में सोच लिया या मैनिफेस्ट कर लिया। पर मुझे घर में रहना बहुत पसंद है, अपने लोगों के पास रहना बहुत पसंद है। आज मैं मुंबई रह रही हूँ, मेरे पेरेंट्स उदयपुर रहते हैं, तो जो डिस्टेंस है वो हमारा प्यार थोड़ा और बढ़ा रहा है। बट वो मेरे डिपार्चर के लिए आ रहे हैं, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और आपको इस जर्नी के लिए, मतलब मिस कॉस्मो 2025 के लिए ऐसे कोई फूड डिश है जो आपको छोड़नी पड़ी, आपको बहुत पसंद है और आप हमेशा खाते थे बट वो भी बंद करना पड़ा बिकॉज? बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैं खाने की बात करती हूँ तो मैं बहुत शौकीन हूँ उसकी। मुझे याद है पिछले 2 या 3 महीने से मैं सिर्फ दाल, दही और जो भी सब्जी होती है अपनी बेसिक वही खा रही हूँ। तो कभी कभी चीट मील चलता है बट कॉन्स्टेंटली आई एम ट्राइंग कि मैं उसी पे स्टिक रहूँ। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है देखा जाए तो। बट बहुत डिफिकल्ट होता है ना ये? बहुत, बट वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, इमोशन ज़रूर इमोट कर सकती हूँ। आखिरी 2 सवाल। अभी फ्यूचर प्लान्स, इसके बाद इसमें तो आप क्राउन जीतोगे फॉर श्योर, बट उसके बाद फ्यूचर प्लान्स, मैनिफेस्टिंग? फ्यूचर प्लान
जो 3 चीज़ें हैं मैं करना चाहती हूँ। फर्स्ट, जो मैंने इनिशिएटिव चालू किया मैं कभी उसको बंद नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मेरे हृदय के बहुत बहुत क्लोज़ है, और वो ऐसी चीज़ है तो शायद अगर मैंने बंद कर दिया और किसी और ने चालू नहीं करी तो वो जो डर है मेरे अंदर वो मुझे जीने नहीं देगा। दूसरा ये है कि जो मैं फ़ैशन लेबल खोलना चाहती हूँ सभी महिलाओं के लिए, तो वो मैं ज़रूर उसके बारे में प्लान करना चाहूँगी। और तीसरा, अपने आप को कोई बॉलीवुड मूवी में देखना चाहती हूँ। एक्टिंग, जैसे मैंने बताया, संजय लीला बंसाली मेरे आइडल डायरेक्टर है, तो मैं उनकी मूवी में ज़रूर अपने आप को देखना चाहती हूँ। और आपके अपोजिट कोई को स्टार जो आपकी विश लिस्ट है? शाहरुख खान। शाहरुख साहब शाहरुख सर, है ना? नो डाउट। और कोई 1 2 3 ऐसे? नो सिर्फ शाहरुख सर। इफ आई हैव टू से 3, इट्स शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान। शाहरुख खान, या अभी हम लोग खेलने वाले हैं दिस और दैट। ओके, ठीक है, 2 ऑप्शन दूंगा, आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो इट्स अ मिक्स ऑफ फैशन, फिल्म, क्रिकेट Okay. थोड़ा। ओके, फर्स्ट, डांस रिहर्सल या जिम वर्कआउट? डांस रिहर्सल्स। ओके, और आपका फेवरेट कोई गो टू सॉन्ग है ऐसे जो आपका? कोई भी आइटम सॉन्ग्स जो भी होते हैं बॉलीवुड, अपने फेमस सॉन्ग्स। ओके, फुल एनर्जेटिक सॉन्ग्स मतलब। ठीक है, सोलो ट्रैवल या फैमिली ट्रिप? फैमिली ट्रिप। ओके, और आपकी फेवरेट गो टू प्लेस कोई? गोवा। गोवा। और बट इंडिया मुझे जाना बाकी है, तो अभी तक आप गोवा नहीं गए हो? नहीं। ओके, बॉम्बे से काफ़ी पास है पर मैं जा नहीं पा रही। पास नहीं है एक्चुअली, 6 घंटे लगते हैं। 6 ही घंटे है हाँ, ना। 6 घंटे। ओके, इंडियन वेयर या वेस्टर्न वेयर? इंडियन वेयर। ठीक है, बोल्ड कलर्स या पेस्टल शेड्स? बोल्ड कलर्स। ओके, लॉन्ग ड्राइव्स या लॉन्ग वॉक्स? लॉन्ग ड्राइव। और आपकी फेवरेट प्लेस कोई लॉन्ग ड्राइव के लिए? मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव। एडवेंचर स्पोर्ट्स या एक रिलैक्सिंग स्पा डे? रिलैक्सिंग स्पा डे। है ना? आई एम Best. नॉट गेटिंग वन, सर। ओके, मिनिमल मेकअप या ग्लैम? Glam. We come from a pageant industry. It's all about glitz and glam. या प्लानिंग एवरीथिंग या गोइंग विद द फ्लो? Both. I used to plan a lot of things, but I used to leave a lot of things to the universe. So it's Okay, like आप a believe mixture of manifestation and hard work together. या लास्ट टाइम लोगों ने बात की थी इस हाँ. पे। ओके, बुक्स या पॉडकास्ट सुनना? आपका पॉडकास्ट सुनो। ओके, थैंक यू सो मच, ये मस्त प्रमोशन हुआ है मेरा। ओके, मसाला चाय या ग्रीन टी? मसाला चाय। चाय No चाय लवर? doubt, चाय लवर। तो चाय या कॉफ़ी? चाय चाय, कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओके, इंडिया में होते हुए अगर चाय नहीं पी रहे हो तो फिर लेक व्यू या माउंटेन व्यू? लेक व्यू। ठीक है, म्यूजिक लाउड या मेलो? लाउड। ओके, हिंदी म्यूजिक या इंग्लिश म्यूजिक? हिंदी। और आपके फेवरेट कोई सॉन्ग्स है ऐसे? करंट फेवरेट चलो। करंट बहुत एक गाना पुराना है जो भी शाहरुख खान का फेमस हो रहा है, उसका टाइटल क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें वो बोलता है कि मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों पे करना चाहता हूँ और इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। हाँ, Yes Boss का I दैट think, हैज हाँ. बिकम वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स द टाइटल थीम ऑफ मिस कॉस्मो अप टू द कॉस्मो इज English song which I started liking because I'm going to Cosmo. वो धीरे धीरे वो प्यार बढ़ता जा रहा है उससे। ओके, अर्ली मॉर्निंग रूटीन या लेट नाइट? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। आप Strict. कितने बजे उठते हो वैसे? आज मैं लेट हो गई क्योंकि मेरा अलार्म बजा नहीं, बट मैं उठ जाती हूँ 7 बजे, 6 बजे, 6:30। 7। ओके, डेली मतलब ऐसे? डेली। ओके, फैशन डिजाइनिंग या स्टाइलिंग? फैशन डिजाइनिंग है, मैं फैशन ये डिजाइनिंग क्यों ही रखा है सवाल। ओके, शाहरुख या सलमान? शाहरुख। ओके, आंसर मुझे पता था। दीपिका या आलिया? दीपिका। ओके, और उनकी कोई फेवरेट फिल्म जो आपको पसंद है बहुत? बाजीराव मस्तानी। ठीक है, रणबीर और रणवीर? ओके। Difficult. सॉरी गाइस, आई कांट चूज। बहुत डिफिकल्ट है दोनों। बहुत ज्यादा। ठीक है, करण जौहर फिल्म या संजय लीला बंसाली फिल्म? संजय लीला बंसाली। ओके, मसाला एंटरटेनर या कंटेंट ड्रिवन फिल्म? मसाला, फुल मसाला आई नीड इन माय लाइफ, जस्ट लाइक द मिर्ची शो। और आपकी कोई ऐसी फेवरेट मसाला फिल्म है मतलब? गरम मसाला। गरम मसाला है ना? ओल्ड स्कूल बॉलीवुड या न्यू एज बॉलीवुड, कौन सा? ओल्ड स्कूल बॉलीवुड। ठीक है, रेट्रो सॉन्ग्स या न्यू रिमिक्स? रेट्रो सॉन्ग्स। Retro ना? You can't change anything which has been done and dusted. So 90s और full अर्ली 2000s? 90s, 80s. ठीक है, OTT रिलीज या थिएटर एक्सपीरियंस? OTT release. ओके, अब मतलब आपको घर पे ऐसे हाँ, चिल करते हुए chill. थिएटर्स में जाना पसंद नहीं इतना? नहीं नहीं। ठीक है, कटरीनास डांस या माधुरीज ग्रेस? डिफिकल्ट। That's not something I would love to answer. ओके, थ्रिलर या रोम कॉम? Thriller. ठीक है, लास्ट 3, हीरो एंट्री सीन या क्लाइमैक्स वाला जो ट्विस्ट होता है? क्लाइमेक्स वाला ट्विस्ट ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली। ओके, लास्ट 2, बायोपिक रोल या कोई कमर्शियल हीरोइन रोल? बायोपिक रोल। बायोपिक। और ऐसे कोई आपके दिमाग में है जो आपको कैरेक्टर प्ले करना है?
If Manifesting, given the chalo. chance, I would love to do Priyanka Chopra's biopic. She has wrote a book which is Unstoppable, but I think soon she will make a movie. So I would Okay. love to be there. Okay. Last, Virat या रोहित? Virat. विराट. Okay. Thank you so much, विप्रा. Thank बहुत you, अच्छा लगा आपसे Bershi. बात करके. Any Same message here. जाने से पहले जो लोग आपको इतना प्यार दे रहे इतने सालों से, any message और अब जाने वाले तो तो इंडिया वियतनाम ने मुझे बहुत प्यार दिया है, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा सपोर्ट और उनका प्यार मुझे मिला है। तो मेरी जर्नी में भी आप इतना ही प्यार करें मुझे, और जो भी लड़कियां मेरे को सुन रही है, मैं उन्हें यही बताना चाहती हूँ कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। मुझे काफ़ी साल लगे हैं यहाँ आने में, काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी दर्द हुआ है, फेलियर्स का टेस्ट मैंने चखा है, बट ये सब तो पार्ट है सक्सेस का। तो शायद आपकी सक्सेस वेट कर रही हो नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो हर एक फेलियर के बाद एक स्टेप और, बस। थैंक यू।